नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक एक्सपीडिशंस में। आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 अनरियल प्लेसेस ऑन अर्थ यू नीड टू सी इन 2025, जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और हम इस एपिसोड में जगह की डिस्क्रिप्शन, फन फैक्ट्स, ट्रैवल टिप्स, हिस्ट्री और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है घूमने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कुछ जगह होती है जो देखकर लगता है जैसे किसी कल्पना से निकली हो। बर्फ से ढाकी झीलों से लेकर आकाश को छूटी पहाड़ियों तक, यहाँ प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाया है। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं डायनामिक एक्सपीडिशंस। ये है एपिसोड 9, एक और सफर जहाँ खूबसूरती अपनी सीमाओं को तोड़ती है। आज हम ले चलेंगे आपको दुनिया के 10 ऐसे स्थलों की यात्रा पर जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, अद्भुत है। शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की। और अगर आप भी एक ट्रैवलिंग करने के शौकीन हैं, तो ऐसे ट्रैवल जर्नीज सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर हाई मिलेंगी। आज की 10वीं जगह है स्पॉटेड लेक यानी खिलुक, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक ट्रूली यूनिक डेस्टिनेशन है। समर के महीनों में इसके मिनरल रिच वाटर्स नेचुरली कलरफुल स्पॉट्स क्रिएट करते हैं। येलो, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट शेड्स जैसे नेचर ने अपना हाई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कैनवस बना लिया हो। हर साल इवेपोरेशन और मिनरल कॉन्सेंट्रेशन के कॉम्बिनेशन से अलग पैटर्न्स निकलते हैं जो लेक को ऑलमोस्ट मैजिकल और सरियल बना देते हैं। ये लेक सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेस है जो आपको नेचर के आर्ट और साइंस दोनों का परफेक्ट ब्लेंड देखने का एक्सपीरियंस देता है। लोग कहते हैं कि फोटो या ड्रोन से ही इसकी ब्यूटी का रियल सेंस आता है, क्योंकि फुट एक्सेस लिमिटेड है और एरियल व्यू में ही आपको वो परफेक्टली पैटर्न स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इस जगह के एक फन फैक्ट ये है कि ट्रेडिशनली इंडिजिनस स्विल्क्स पीपल इस लेक को सेक्रेड ट्रीट करते आए हैं। ये उनके रिचुअल्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है और उनका बिलीफ था कि लेक के मिनरल रिच वाटर्स हीलिंग और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखते हैं। आज भी लोग यहाँ की कल्चरल हेरिटेज को रिस्पेक्ट करते हैं और ये जगह नेचर और कल्चर के बीच एक यूनिक कनेक्शन दिखाती है। देखने वाले अक्सर ये सोचते हैं कि नेचर ने यहाँ अपना हाई मास्टरपीस क्रिएट किया है और हर विजिटर को एक मैजिकल एक्सपीरियंस मिलता है। इस जगह के ट्रैवल टिप्स ये हैं कि फुट एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ड्रोन फोटोग्राफी के ऑप्शंस कंसिडर करो। एरियल शॉट्स से ही आपको लेक के सरियल पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स का रियल सेंस मिलेगा। अगर आप ग्राउंड से देखना चाहते हैं तो नियर बाय ट्रेल्स और व्यू पॉइंट्स से भी लेक का अमेजिंग व्यू एंजॉय किया जा सकता है। कैमरा रेडी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समर के पीक मंथ्स में कलर्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं और लाइट के हिसाब से फोटो काफी अलग अलग और विजुअली स्टनिंग लगती है। इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये लेक सेंचुरीज में नेचुरली फॉर्म हुआ मिनरल डिपॉजिट्स के अक्यूमुलेशन के कारण। मिनरल्स का अरेंजमेंट और सीजनल इवेपोरेशन पैटर्न्स मिलकर लेक को हर समर एक यूनिक और विजुअली स्पेक्टेक्युलर अपीयरेंस देते हैं। जियोलॉजिस्ट्स और नेचर एंथुसियास्ट्स दोनों इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एक रेयर नेचुरल फेनोमेनन है जहां अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब आप यहाँ के पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स देखते हैं तो लगेगा जैसे आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हो। बेस्ट टाइम टू विजिट इज ड्यूरिंग द पीक समर मंथ्स, जुलाई से अगस्त तक, क्योंकि टैप कलर्स सबसे वाइब्रेंट और डिस्टिंक्ट होते हैं। अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून का लाइट और रिफ्लेक्शंस का मैजिक और भी एनहांस हो जाता है और आपको लेक के हर हुए और पैटर्न का फुल इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे मोमेंट्स फोटो के लिए भी परफेक्ट होते हैं
और ओवरऑल एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बनते हैं। आज की नावी जगह है चॉकलेट हिल्स। फिलीपींस के बोहोल आइलैंड पार एक ऐसा नेचुरल वंडर है जो दुनिया में यूनिक माना जाता है। चॉकलेट हिल्स। सोचो, एक ही जगह पार हंड्रेड्स ऑफ परफेक्टली कोन शेप्ड हिल्स, सब ग्रीन से कवर्ड, जैसे किसी फैंटेसी मूवी का बैकग्राउंड हो। ये हिल्स ऐसे अरेंज्ड है कि हर डायरेक्शन से देखो एक मैजिकल, ऑलमोस्ट सरियल लैंडस्केप नजर आता है। ड्राई सीजन आता है तो हिल्स का रंग हरा से बादल कर चॉकलेट ब्राउन हो जाता है और इसी वजह से उन्हें नाम मिला चॉकलेट हिल्स। इस कलर चेंज का इफेक्ट इतना मेस्मराइजिंग है कि लगता है जैसे नेचर ने अपनी पेंटिंग हर साल नए कलर्स के साथ रिक्रिएट कर दी हो। ऐसे मोमेंट्स देखकर टूरिस्ट्स अक्सर कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं पाते। इस जगह का फन फैक्ट है, ड्राई सीजन में हिल्स ब्राउन हो जाती है, हेंस द नेम चॉकलेट हिल्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना यूनिक है कि लगता है जैसे लैंडस्केप एक जायंट चॉकलेट बॉक्स में बादल गया हो। इस जगह की हिस्ट्री है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये हिल्स मिलियंस ऑफ इयर्स पुरानी कोरल डिपॉजिट्स और लाइमस्टोन एरोजन के नेचुरल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। हर हिल का शेप और हाइट केयरफुली फॉर्म्ड हुआ है और एक परफेक्ट हार्मनी क्रिएट करता है जो मैथमेटिकली और एस्थेटिकली दोनों अमेजिंग लगता है। सोचो, अर्थ के नेचुरल फोर्सेस और टाइम ने मिलकर एक ऐसा आर्ट वर्क क्रिएट किया जो हर विजिटर को ऑ इंस्पायरिंग फील करता है। इस जगह की अमेजिंग ट्रैवल टिप है, अगर आप चॉकलेट हिल्स का परफेक्ट व्यू कैप्चर करना चाहते हो तो बोहोल का व्यूइंग डेक मिस मत करना। वहां से एरियल पर्सपेक्टिव मिलता है जहां हंड्रेड्स ऑफ हिल्स हराइजन तक फेड व्यू नजर आते हैं और एक सिनेमैटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ड्रोन शॉट्स के लिए ये लोकेशन एक ड्रीम डेस्टिनेशन है क्योंकि हर एंगल से हिल्स का पैटर्न अलग और विजुअली स्टनिंग लगता है। इस जगह का बेस्ट टाइम टू विजिट दिसंबर से मई तक विजिट करना बेस्ट है जब वेदर ड्राई और क्लियर होता है। मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून का गोल्डन लाइट हिल्स के कॉन्टूर्स और कलर्स को और हाईलाइट करता है, जैसे नेचर खुद अपनी मास्टरपीस को फ्रेम कर रहा हो। चॉकलेट हिल्स सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक विजुअल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जहां आपको नेचर का आर्ट, हिस्ट्री और सरियल ब्यूटी एक साथ दिखाई देता है। हर विजिटर को लगता है कि वो फैंटेसी और रियलिटी के बीच एक मैजिकल वर्ल्ड में आ गया है और ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है। आज के 8वीं जगह है माउंट फुजी ड्यूरिंग चेरी ब्लॉसम। जापान का आइकॉनिक माउंट फुजी जब चेरी ब्लॉसम सीजन में होता है तब एक ट्रूली सरियल और सिनेमैटिक लुक देता है। पूरी लैंडस्केप पिंक ब्लॉसम्स से कवर होती है और माउंट फुजी का स्नो कैप्ड पीक अन ब्लॉसम्स के साथ एक परफेक्ट हार्मनी क्रिएट करता है। सराउंडिंग वैलीज में सकूरा ट्रीज और रिफ्लेक्टिव पॉन्ड्स के साथ पूरा सीन एक मैजिकल, ऑलमोस्ट ड्रीम लाइक वाइब देता है। सुनहरी से के टाइम सनलाइट के सॉफ्ट रेज माउंटेन और ब्लॉसम्स पे गिरते हैं, जिसे लाइट और शैडोज का इंटरप्ले और ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। हर एंगल से देखने पर लगता है जैसे आप किसी पोस्ट कार्ड या फैंटेसी पेंटिंग के अंदर खड़े हो। फन फैक्ट, फुजीसान को जापान की सेक्रेड माउंटेन्स में इंक्लूड किया गया है। लोकल बिलीव्स के हिसाब से माउंट फुजी और चेरी ब्लॉसम्स दोनों स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं। हर साल थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स, फोटोग्राफर्स और नेचर एंथुसियास्ट्स इस यूनिक कॉम्बिनेशन को देखने और कैप्चर करने आते हैं और लोग कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग होता है। हिस्ट्री, माउंट फुजी एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका लास्ट एरप्शन 1707 में हुआ था। इसका सिमेट्रिकल शेप और स्नो कैप्ड पीक सेंचुरीज के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। इस रीजन का कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी काफी हाई है।
सकुरा का सीजनल ब्लूम और फुजी का मैजेस्टिक प्रेजेंस एक आइकॉनिक सिंबल ऑफ जापान बनाता है, जिसे हर टूरिस्ट और आर्टिस्ट एडमायर करता है। नेचर और हिस्ट्री का ये परफेक्ट ब्लेंड हर विजिटर को ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस देता है। ट्रैवल टिप: माउंट फुजी का परफेक्ट व्यू कैप्चर करने के लिए चुरेतो पगोडा व्यू पॉइंट सबसे आइडियल है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग सुनरी सेमी। हाइकिंग ट्रेल्स और नियर बाय ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स भी सीनिक पर्सपेक्टिव्स ऑफर करते हैं और एरियल ड्रोन शॉट्स के अलाउड एरियाज से सीन और ब्रेथ टेकिंग लगता है। मॉर्निंग मिस्ट और सॉफ्ट सनलाइट के कॉम्बिनेशन से हिल्स, ब्लॉसम्स और पीक का विजुअल ड्रामा और भी एनहांस हो जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: लेट मार्च से अप्रैल तक विजिट करना आइडियल है, क्योंकि चेरी ब्लॉसम्स अपनी पीक ब्यूटी में होते हैं। सुनरी से और अर्ली मॉर्निंग का सॉफ्ट गोल्डन लाइट माउंट फुजी और ब्लॉसम्स को और वाइब्रेंट और मैजिकल बना देता है। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखो और नेचुरल लाइट का वेट करो, तो हर फ्रेम सिनेमैटिक और पोस्ट कार्ड लाइक फील देता है। डिस्क्रिप्शन बटा रैप अप लाइन: माउंट फुजी ड्यूरिंग चेरी ब्लॉसम सीजन एक ऐसा विजुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस है जो नेचर और जापान के हेरिटेज का परफेक्ट ब्लेंड दिखता है। हर विजिटर को लगता है कि वो एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड में आ गया है और ये मैजिकल मेमोरी हमेशा याद रहेगी। आज की 7वीं जगह है ग्लोवोम रिवर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वाइकाटो रीजन में एक ऐसा रिवर सिस्टम है जो दुनिया भर में अपनी ग्लोवोम्स के लिए मशहूर है। जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, ये छोटी सी ग्लोइंग क्रीचर्स अपनी रोशनी से पूरी गुफा और रिवर को एक मैजिकल गैलेक्सी जैसा बना देती है। पानी की हल्की हल्की चलती लहरन, ऊपर चमकती रोशनी और टोटल साइलेंस सब मिलकर आपको एक ड्रीमी और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी फैंटेसी मूवी के सेट में चल रहे हो। फन फैक्ट: ग्लोवोम्स असल में इंसेक्ट्स के लार्वी होते हैं जो अपनी बायोल्यूमिनेसेंस से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट उनके लिए एक नेचुरल ट्रैप होती है। इंसेक्ट्स इस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ग्लोवोम्स उन्हें पकड़ लेते हैं। एक और फन फैक्ट ये है कि ये ग्लोवोम्स सिर्फ न्यूजीलैंड के केव्स और रिवर्स में इतने बेड स्केल पार पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक यूनिक अट्रैक्शन है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। ट्रैवल टिप: अगर आप विजिट करने की प्लान बना रहे हैं तो याद रखिए, नाइट टूर्स सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि ग्लोवोम्स अपनी ब्राइटेस्ट ग्लो टैप दिखाते हैं। ज्यादा लाइट ले जाना अलाउड नहीं होता, इसीलिए अपना फोन टॉर्च या फ्लैश यूज ना करें। वार्म क्लोथ्स ले जाना जरूरी है क्योंकि गुफा और रिवर के आसपास टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। और हाँ, बोट टूर्स एक सेफ और रिलैक्सिंग ऑप्शन है जिसमें आप छुप छाप बैठे बैठे ऊपर ग्लोइंग सीलिंग एंजॉय कर सकते हैं। हिस्ट्री: लोकल मोरी ट्राइब्स के लिए ये ग्लोवोम्स सेक्रेड माने जाते थे। लेजेंड्स के मुताबिक ये ग्लोइंग लाइट्स एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का सिंबल है जो एंसेस्टर्स और नेचर के बीच में एक ब्रिज बनते हैं। मोरी कल्चर में इन्हें तप्पू यानी सेक्रेड माना जाता है और इसी रिस्पेक्ट के साथ लोकल्स ने इनकी प्रोटेक्शन और प्रेजर्वेशन के लिए सेंचुरीज से काम किया है। आज भी ये केव्स और रिवर्स सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि कल्चरल हेरिटेज के लिए भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: ग्लोवोम रिवर विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल तक माना जाता है। ये सीजन न्यूजीलैंड में समर और ऑटम का होता है, जब रातें रिलेटिवली क्लियर और वार्म होती है। क्लियर स्काइज और माइल्ड टेम्परेचर आपके टूर को और कंफर्टेबल बनते हैं। अगर आप मॉनसून मंथ्स में गए तो हेवी रेन्स के वजह से केव एक्सेस कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। आज की छठी जगह है वैली ऑफ गाइजर्स, कमचातका, रशिया।
रशिया के कमचातका पेनिनसुला में एक ऐसा जगह है जो दुनिया के सबसे सरियल नेचुरल वंडर्स में काउंट होता है, द वैली ऑफ गाइजर्स। ये वैली लिटरली एक एलियन प्लैनेट जैसे लगती है, जहाँ से धुआं निकलता है, बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स कंटिन्यूअसली बबल करते हैं और अर्थ खुद अपनी रॉ पावर शोकेस करती है। इमेजिन करो माउंटेन्स के बीच एक नेचुरल लैबोरेटरी जहां 90 से भी ज्यादा एक्टिव गाइजर्स एक साथ प्रेजेंट है। इस फैक्ट की वजह से वैली ऑफ गाइजर्स दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गाइजर फील्ड माना जाता है, जो इसे और भी स्पेशल बनाता है। इस जगह का एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री भी है। ये वैली 1941 में एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी जब लोकल जियोलॉजिस्ट्स एक एक्सपीडिशन पर तब तक दुनिया को पता भी नहीं था कि रशिया के इस रिमोट पार्ट में ऐसा वंडर एग्जिस्ट करता है। और इंटरेस्टिंगली, जब गाइजर्स इरप्ट होते हैं तो उनका हॉट वाटर और स्टीम 30 मीटर्स तक ऊपर शूट कर जाता है, जो देखने पर लिटरली एक नेचुरल फाउंटेन शो जैसा लगता है। अगर आप यहाँ विजिट करने का प्लान बना रहे हो तो एक इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप है, वैली एक्सट्रीमली रिमोट है और रफ टेरेन्स की वजह से एक्सेस इजी नहीं है। यहाँ पहुँचने का सेफेस्ट और सबसे कॉमन ऑप्शन है हेलीकॉप्टर टूर्स, जो आपको एरियल व्यू भी देते हैं और डायरेक्ट वैली के अंदर लैंड करवा देते हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने पर जो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है वो लाइफ टाइम मेमोरेबल होता है। मिस्ट, बबलिंग पूल्स और कंटिन्यूअसली इरप्टिंग गाइजर्स एक मैजिकल वाइब क्रिएट करते हैं। एक और फन फैक्ट ये है कि वैली का क्लाइमेट और जियोथर्मल एनर्जी इतना यूनिक है कि यहाँ कुछ रेयर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। इस वजह से साइंटिस्ट्स इसको एक लिविंग लैबोरेटरी ऑफ अर्थ्स फोर्सेस कहते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो जून से सितंबर का पीरियड सबसे सूटेबल है, क्योंकि इस टाइम स्नो मेल्ट हो चुकी होती है और वैली रिलेटिवली एक्सेसिबल होती है। विंटर्स में स्नो और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से एंट्री मुश्किल हो जाती है। समर मंथ्स में आपको लश ग्रीनरी के बीच इरप्टिंग गाइजर्स देखने का यूनिक कॉन्ट्रास्ट मिलता है, जो फोटोग्राफी और वीडियोस के लिए बेस्ट होता है। सो अगर आपको एक ऐसी जगह देखनी है जो लिटरली नेचर का पावर हाउस है, जहां एक हाई वैली में अर्थ के अंदर का बॉइलिंग एनर्जी कॉन्स्टेंटली इरप्ट होता है, तो कमचातका का वैली ऑफ गाइजर्स एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। आज की पांचवी जगह है हवासू फॉल्स, यूएसए। एरिज़ोना के ग्रैंड कैनियन के अंदर छुपा एक ऐसा मैजिकल डेस्टिनेशन है जो हर ट्रैवलर के ड्रीम लिस्ट में होना चाहिए, हवासू फॉल्स। ये जगह एक ड्रीम लाइक लैंडस्केप क्रिएट करती है, जहां वाइब्रेंट टर्कॉज वाटरफॉल्स और डीप रेड कैनियन वॉल्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रास्ट बनते हैं। पानी का कलर इतना विविड और क्रिस्टल क्लियर है कि सनलाइट में ये प्रैक्टिकली ग्लो करता है और पूरे एनवायरनमेंट को एक सरियल, ऑलमोस्ट फैंटेसी लाइक वाइब देता है। सराउंडिंग क्लिफ्स और लश ग्रीनरी के साथ वाटरफॉल्स के इकोइंग साउंड्स एक पीसफुल और मेस्मराइजिंग एम्बियंस क्रिएट करते हैं, जो हर विजिटर के लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। फन फैक्ट, हवासू फॉल्स का यूनिकली ब्राइट टर्कॉज कलर हाई मिनरल कंटेंट की वजह से है, स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। ये मिनरल्स सनलाइट के साथ इंटरैक्ट करके वाटरफॉल्स को वो वाइब्रेंट ह्यू देते हैं। इस कलर का इफेक्ट आपको हर एंगल से अलग नजर आएगा और हर फोटो और वीडियो फ्रेम एक अलग मास्टरपीस जैसा लगेगा। ट्रैवल टिप, हवासू फॉल्स विजिट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ये हवसुपाई ट्राइब के एंसेस्ट्रल लैंड्स में लोकेटेड है और एंट्री परमिट और कैंपिंग साइट्स पहले से बुक करना मैंडेटरी है, क्योंकि डेली विजिटर्स की लिमिट फिक्स्ड है। हाइकिंग ट्रेल के लिए कंफर्टेबल शूज, सफिशिएंट वाटर और हाइकिंग गियर कैरी करना जरूरी है। ट्रेल का राउट भी ब्रेथटेकिंग व्यूज और स्मॉल वाटरफॉल्स के साथ मिला हुआ है।
जिसे आप एंजॉय कर सकते हो। हेलीकॉप्टर टूर्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो लिमिटेड और एक्सपेंसिव ऑप्शन है। लेकिन एरियल व्यू से पूरे कैनियन और टर्कॉस वाटर्स का फुल इफेक्ट दिखाई देता है। हिस्ट्री, ये फॉल्स हवसुपाई ट्राइब के सेक्रेड लैंड्स का पार्ट है और सेंचुरीज से उनके कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक इंटीग्रल कंपोनेंट रहे हैं। ट्राइब की गाइडलाइंस के साथ ये एरिया प्रिजर्व्ड है और कम्युनिटी एक्टिवली इंश्योर करते हैं कि विजिटर्स रिस्पेक्टफुल रहे और नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना करें। बेस्ट टाइम टू विजिट, आइडियल मंथ्स है मार्च टू मई और सितंबर टू नवंबर। स्प्रिंग और फॉल में वेदर परफेक्ट होता है, वाटर फ्लो ऑप्टिमल और टेम्परेचर्स कंफर्टेबल होते हैं। समर मंथ्स में एक्सट्रीम हीट और विंटर मंथ्स में स्नो और आइसी ट्रेल की वजह से एक्सेसिबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून जाते हैं तो वाटरफॉल्स और कैनियन वॉल्स का लाइट और शैडो प्ले और भी मैजिकल लगता है। हवासू फॉल्स एक ऐसी जगह है जो सिर्फ विजुअली स्टनिंग नहीं है, बल्कि नेचर और कल्चरल हेरिटेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड करती है। जब आप यहाँ खड़े होते हो और वाटरफॉल्स के सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करते हो तो लगता है जैसे आप दुनिया के स्ट्रेस से दूर एक मैजिकल और टाइमलेस रियलिटी के अंदर आ गए हो। ये एक्सपीरियंस आपके लिए सिर्फ एक मेमोरी नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग जर्नी बन जाता है। आज की चौथी जगह है वैतुकुबुली नेशनल ट्रेल। डोमिनिका के लश कैरिबियन आइलैंड्स में एक ऐसा नेचुरल ट्रेजर है जो हर हाइकिंग और नेचर लवर के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। वैतुकुबुली नेशनल ट्रेल, ये ट्रेल डेंस रेन फॉरेस्ट्स, स्पार्कलिंग वाटरफॉल्स और अनटच्ड ट्रॉपिकल लैंडस्केप्स के बीच से गुजरता है और आपको लगता है कि आप एक प्योर जंगल एडवेंचर में चले गए हो। हर स्टेप पे एग्जॉटिक प्लांट्स, कलरफुल बर्ड्स और फ्लोइंग स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं, जो इस हाइकिंग एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली इमर्सिव और सरियल बनते हैं। फन फैक्ट, वैतुकुबुली ट्रेल कैरिबियन का लॉन्गेस्ट हाइकिंग ट्रेल है, लगभग 115 किलोमीटर्स का। ये ट्रेल आइलैंड के मेजर इकोलॉजिकल जोन्स कवर करता है, कोस्ट लाइन्स से लेकर माउंटेन्स तक, और हर सेक्शन का अपना यूनिक वाइब और सीनरी होता है। ट्रैवल टिप, ट्रेल काफी लॉन्ग और चैलेंजिंग है, इसलिए प्रॉपर हाइकिंग बूट्स, वाटर, स्नैक्स और इंसेक्ट रिपेलेंट कैरी करना जरूरी है। गाइडेड टूर्स और लोकल मैप्स का उसे करना भी रिकमेंडेड है, ताकि आप सेफ रहे और ट्रेल के हिडन जेम्स मिस ना करें। ट्रेल के कुछ सेगमेंट्स में वाटरफॉल्स के पास कैंप करना भी अलाउड है, जो एक मैजिकल ओवरनाइट एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। हिस्ट्री, ये ट्रेल लोकल इंडिजिनस कालिंगो ट्राइब्स के लैंड्स के ऊपर बना हुआ है। ट्राइब के कल्चरल हेरिटेज और सेक्रेड साइट्स ट्रेल के अलोंग प्रिजर्व किए गए हैं और हाइकर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो एनवायरनमेंट और कल्चरल जोन्स की रिस्पेक्ट करें। ये ट्रेल सिर्फ नेचर का शोकेस नहीं, बल्कि एक कल्चरल जर्नी भी है। बेस्ट टाइम टू विजिट, आइडियल मंथ्स है दिसंबर से अप्रैल, जब ड्राई सीजन होता है और हाइकिंग और ट्रैकिंग काफी कंफर्टेबल होता है। रेनी सीजन के ड्यूरिंग ट्रेल स्लिपरी हो सकता है और रिवर्स का फ्लो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग्स और लेट आफ्टरनून्स के हाइकिंग सेगमेंट्स सनलाइट और शैडोज का मैजिकल इंटरप्ले दिखाते हैं, जो फोटोग्राफी और सीनिक व्यूज के लिए परफेक्ट है। वैतुकुबुली ट्रेल एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर के रॉ ब्यूटी के साथ फिजिकली और मेंटली कनेक्ट कर सकते हो। जंगल के साउंड्स, वाटरफॉल्स की रिदम और फ्रेश ट्रॉपिकल एयर एक अनपैरेलल्ड एडवेंचर और मेडिटेशन का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रेल सिर्फ हाइकिंग नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है, जो आपको कैरिबियन के अनटच्ड वंडर्स के बीच ले जाता है। आज की तीसरी जगह है देयादले। नमीबिया के नमिब डेजर्ट के हार्ट में एक ऐसी जगह है
जो हर ट्रैवलर और फोटोग्राफर के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है, देयावले। ये पन एक एंशिएंट रिवर के ड्राइड आउट एरिया में लोकेटेड है और यहाँ के डेड कैमल थॉर्न ट्रीज और टावरिंग रेड सैंड ड्यून्स का कॉम्बिनेशन एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल और सरियल डेजर्ट सीन क्रिएट करता है। सनलाइट के साथ कंट्रास्ट और शैडोज की इंटरप्ले देयावले को एक सिनेमैटिक और ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली लुक देती है। हर फ्रेम एक नेचुरल मास्टरपीस लगता है और आपको लगेगा जैसे आप किसी फैंटेसी डेजर्ट वर्ल्ड में चले गए हो। फन फैक्ट, देयावले के ट्रीज लगभग 900 साल से डेड है, लेकिन अब भी अपराइट खड़े हैं। ये उनकी रेजिलियंस और डेजर्ट के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को शोकेस करता है। रेड ड्यून्स के अगेंस्ट ब्लैक डेड ट्रीज का कॉन्ट्रास्ट बहुत ड्रामेटिक और फोटोजेनिक है, जो फोटोग्राफर्स के लिए परफेक्ट शॉट क्रिएट करता है। ट्रैवल टिप, अगर आप यहाँ विजिट करने वाले हो तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज के लिए गियर रेडी रखें। लो सनलाइट और लॉन्ग शैडोज ड्यून्स और ट्रीज को और ड्रामेटिक बना देते हैं। हाइकिंग के लिए कंफर्टेबल शूज और सफिशिएंट वाटर लेके जाएं, क्योंकि डेजर्ट का क्लाइमेट काफी हर्ष है। ड्रोन शॉट्स और वाइड एंगल लेंसेज का उसे करके सरियल लैंडस्केप को और एनहांस किया जा सकता है। हिस्ट्री, ये एरिया एक एंशिएंट रिवर के ड्राई आउट का रिजल्ट है, जो सेंचुरीज पहले यहाँ फ्लो करता था। डिजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंजेस ने इसको यूनिक इकोसिस्टम बना दिया है, जहाँ लाइफ का प्रेजेंस मिनिमल है, लेकिन विजुअल्स और नेचुरल फॉर्मेशंस काफी मेस्मराइजिंग है। देयावले को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना नामीबिया के एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेस्ट टाइम टू विजिट, आइडियल मंथ्स है मई से सितंबर, जब वेदर ड्राई और क्लियर स्काइज के साथ परफेक्ट होता है। ये मंथ्स विजिटर्स को हर्ष समर हीट और सैंडस्टॉर्म्स से बचते हैं। अर्ली मॉर्निंग्स और लेट आफ्टरनून्स के लाइट कंडीशंस देयावले को और ड्रामेटिक और फोटोजेनिक बना देते हैं, जो वीडियो और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। देयावले एक ऐसी जगह है जहां आप डेजर्ट के रॉ ब्यूटी और टाइमलेसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ट्रीज और ड्यून्स का सरियल कॉन्ट्रास्ट आपको एक पीसफुल और ऑलमोस्ट मेडिटेटिव एक्सपीरियंस देता है। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि नेचर का आर्टिस्टिक स्टेटमेंट है, जो हर विजिटर को और इंस्पिरेशन के साथ छोड़ता है। आज की दूसरी जगह है पनगोंग लेक। लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट के बीच एक ऐसी जगह है जो हर ट्रैवलर और नेचर लवर के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है, पनगोंग लेक। ये लेक अपनी क्रिस्टल क्लियर टर्कॉज वाटर्स, बैरन माउंटेन्स और एंडलेस स्काई के कॉम्बिनेशन के लिए फेमस है, और हर फ्रेम एक मैजिकल और ऑलमोस्ट सरियल लैंडस्केप क्रिएट करता है। सनराइज से और सनसेट के वक्त लेक का कलर और रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, ब्लू से ग्रीन और कभी गोल्डन शेड्स तक, जो एक्सपीरियंस को एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा बना देते हैं। लेक के सरीन वाटर्स और सराउंडिंग बैरन पीक्स आपको एक पीसफुल और ऑ-इंस्पायरिंग फीलिंग देते हैं, जैसे आप नेचर के रॉ ब्यूटी के बीच खड़े हो। फन फैक्ट, पनगोंग लेक का वाटर सॉल्ट वाटर है और ये चाइना इंडिया बॉर्डर के क्लोज लोकेटेड है। लेक के वाटर लेवल और कलर दिन के अलग टाइम्स पे कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म होते हैं, और ये नेचुरल वंडर हर विजिट में नया मैजिक दिखता है। रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ भी लेक के इकोसिस्टम को और एन्चांटिंग बना देते हैं, और फोटोग्राफर्स और ट्रैवल एंथुसियास्ट्स के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट है। ट्रैवल टिप, बेस्ट शॉट्स और मैजिकल एक्सपीरियंस के लिए अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून विजिट करें। रिफ्लेक्शंस और कलर्स के लिए काम वेदर और क्लियर स्काइज आइडियल है। हाई एल्टीट्यूड के लिए वार्म क्लोथिंग, प्रॉपर एक्लाइमेटाइजेशन और सफिशिएंट वाटर जरूरी है। बोट राइड्स और लेक साइड वॉक्स से लेक और सराउंडिंग माउंटेन्स का फुल ग्रैंड्योर एक्सपीरियंस किया जा सकता है।
ड्रोन और वाइड एंगल शॉट्स के साथ सरियल और सिनेमैटिक विजुअल्स कैप्चर करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। हिस्ट्री: पनगोंग लेक लद्दाख के कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज का पार्ट है। लोकल नोमैडिक ट्राइब्स और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का इकोसिस्टम के साथ बैलेंस मेंटेन है। ये लेक सेंचुरीज से लोकल कम्युनिटीज और ट्रैवलर्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रहा है और रीजन की यूनिक लैंडस्केप और लाइफस्टाइल को शोकेस करता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: आइडियल मंथ्स है मई से सितंबर, जब वेदर ड्राई और एक्सेसिबल होता है। विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड और लेक का फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस रिस्की हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग्स और लेट आफ्टरनून्स के सॉफ्ट लाइट में लेक और सराउंडिंग माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन और मैजिकल लगता है, जो वीडियो और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। पनगोंग लेक सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं, बल्कि एक मैजिकल हाई एल्टीट्यूड एस्केप है, जहां आप नेचर के रॉ ब्यूटी, सॉलिट्यूड और सरियल लैंडस्केप का परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस कर सकते हो। हर मोमेंट, हर रिफ्लेक्शन और हर सराउंडिंग पीक एक अनफॉरगेटेबल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो हर विजिटर को ऑ और इंस्पिरेशन के साथ छोड़ता है। आज की पहली और फाइनल जगह है वित्सेरकुर। आइसलैंड के रगेड कोस्ट लाइन पर एक ऐसी जगह है जो हर नेचर लवर और फोटोग्राफर के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। वित्सेरकुर रॉक फॉर्मेशन: ये मैसिव बासाल्ट रॉक फॉर्मेशन समुंदर के बीच ड्रैगन या ट्रॉल की शेप में खड़ा है और सनसेट के टाइम का लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस इसे एक सरियल और मैजिकल लैंडस्केप बना देते हैं। कोस्टल वेव्स रॉक के सराउंडिंग क्रैश करते हैं और लो टाइड में नियर बाय बीच और टाइडल पूल्स का व्यू और भी सिनेमैटिक लगता है। रॉक की टावरिंग प्रेजेंस और सी के एंडलेस हराइजन का कॉम्बिनेशन एक इंस्पायरिंग और ऑलमोस्ट फैंटेसी लाइक सीन क्रिएट करता है। फन फैक्ट: इस रॉक फॉर्मेशन का निकनेम है ट्रॉल ऑफ नॉर्थ वेस्ट आइसलैंड और लोकल फोकलोर के मुताबिक ये ट्रॉल का पेट्रिफाइड फॉर्म है जो समुंदर में फ्रीज हो गया। ये स्टोरी और लेजेंड इस जगह को और मैजिकल और इंट्रिग्यूइंग बनते हैं। ट्रैवल टिप: बेस्ट विजिट का टाइम है लो टाइड, जब रॉक के बेस तक वॉक किया जा सकता है और परफेक्ट फोटोग्राफी एंजल्स कैप्चर किए जा सकते हैं। नियरेस्ट व्यू पॉइंट्स से एरियल और वाइड शॉट्स का कॉम्बिनेशन यूज करके सिनेमैटिक विजुअल्स क्रिएट करना आइडियल है। कैमरा गियर रेडी रखें और पेशेंस के साथ सनसेट और टाइडल मूवमेंट्स का वेट करें, क्योंकि लाइट और रिफ्लेक्शंस हर मिनट में चेंज होते हैं। हिस्ट्री: ये बासाल्ट रॉक फॉर्मेशन सेंचुरीज पुराना है और नेचुरल एरोजन के प्रोसेस से शेप हुआ। जियोलॉजिकल फीचर्स और कोस्टल एरोजन का कॉम्बिनेशन इसे यूनिक और फोटोजेनिक बनाता है। वित्सेरकुर आइसलैंड के डाइवर्स वोल्केनिक लैंडस्केप का एक आइकॉनिक एग्जाम्पल है और नेचर की रॉ क्रिएटिविटी और पावर को शोकेस करता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: आइडियल मंथ्स है जून से अगस्त, माइल्ड वेदर और क्लियर स्काइज के साथ। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून विजिट्स से सनलाइट और शैडोज का इंटरप्ले रॉक और सराउंडिंग सी पे सिनेमैटिक और मैजिकल लगता है। विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड और रफ सी के वजह से ट्रैवल चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन और भी ड्रामेटिक स्नो और आइस फॉर्मेशंस मिल सकते हैं। वित्सेरकुर सिर्फ एक रॉक फॉर्मेशन नहीं, बल्कि आइसलैंड के रगेड ब्यूटी और फोकलोर का परफेक्ट ब्लेंड है। सनसेट के गोल्डन लाइट में और वेव्स के साथ ये जगह एक अनफॉरगेटेबल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जो हर विजिटर और फिल्म मेकर को इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और अद्भुत जगह, जहां प्रकृति ने अपने रंग सबसे बेहतरीन तरीके से बिखेरे हैं। हर एक प्लेस एक अलग कहानी सुनाता है। कहीं रंग बिरंगी झील है, कहीं चॉकलेट हिल्स जैसे फैंटेसी लैंडस्केप, कहीं ग्लोवॉर्म्स की रोशनी और कहीं फ्रोजन ड्रैगन रॉक जो एकदम मैजिकल लगता है।
अब सवाल ये है, कौन सी जगह आपके सपनों की डेस्टिनेशन बन गई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शायद आपके जवाब से यूं अगले एपिसोड्स के लिए नए आइडियाज मिल जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और सबसे जरूरी, ऐसे ही और मैजिकल जर्नीज के लिए डायनामिक एक्सपीडिशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला सफर और भी एक्साइटिंग होने वाला है। मैं हूं आदित्य और हमेशा की तरह आपसे वादा करता हूं कि हर नए एपिसोड में आपको दुनिया के नए रंग और नए चमत्कार देखने को मिलेंगे। एपिसोड 10 के साथ हम वापस आ रहे हैं जल्द ही, और इस बार सफर होगा और भी रोमांचक। तब तक के लिए एक बात याद रखिए, दुनिया बहुत बड़ी है और हर कोना एक कहानी रखता है। तो एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए और अपने दिल के सफर को फॉलो कीजिए, क्योंकि दुनिया अभी बाकी है। शुक्रिया, और डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का हमेशा एक खास हिस्सा बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ।